नमस्कार दोस्तों, मैं ललित कुमार सिंह रोशनी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लॉ एवं मॉ पढ़ाने वाला हूं। आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बना सकूं। तो दोस्तों, चलिए लॉ और मॉ चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यह चैप्टर कक्षा 10 के लिए भी बहुत उपयोगी है और उससे नीचे क्लास के लिए भी उपयोगी है। हर क्लास में लॉ और मॉ से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है और यह लॉ एवं मॉ चैप्टर का पार्ट 1 है। फिर पार्ट 2 आगे बनाएंगे। लॉ का हिंदी लघुत्तम समापवर्तक होता है और इंग्लिश में LCM, लॉ को LCM कहते हैं और इसका फुल फॉर्म लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। मॉ को हिंदी में महत्तम समापवर्तक और अंग्रेजी में HCF कहा जाता है। HCF का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। दोस्तों, अब LCM क्या है इसकी परिभाषा देख लेते हैं। LCM वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें किसी दी गई संख्याओं से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे 4, 6 और 9 का LCM 36 होता है। यहाँ पर 36 जो है 4, 6 और 9 तीनों संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, इसलिए 36, 4, 6 और 9 का LCM हुआ। अब HCF क्या है इसके बारे में जानिए। HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसको किसी दी गई संख्या में भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए 9, 12 और 18 का HCF 3 होगा क्योंकि इन सभी संख्याओं में 3 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो 3 यहाँ 9, 12 और 18 का HCF यानी मॉ कहलाएगा। दोस्तों, लॉ यानी LCM एवं मॉ यानी HCF निकालने की दो विधि मुख्य रूप से बहुत ही उपयोगी है। पहला विधि भाग विधि है और दूसरा विधि अभाज्य गुणनखंड विधि है। और 10th क्लास में अभाज्य गुणनखंड विधि से एक क्वेश्चन हर एक साल देखने को मिलता है जो 2 नंबर में आता है और ऑब्जेक्टिव में भी 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। यानी इस चैप्टर से यानी लॉ एवं मॉ से 2 से 4 क्वेश्चन हर एक साल देखने को मिलता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। LCM और HCF ज्ञात करने से पहले आपको सबसे पहले हम अभाज्य संख्या का थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं। अभाज्य संख्या उन संख्याओं को कहा जाता है जो स्वयं और एक से केवल विभाजित हो और किसी भी दूसरी संख्या से विभाजित न हो। जैसे 3, सबसे पहली अभाज्य संख्या 2 होगा। 2, 3, 5, 7, 11 ... इत्यादि। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और मात्र 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है और बाकी जितनी भी अभाज्य संख्या है वो विषम होती है। अभाज्य संख्याओं का केवल 2 गुणनखंड होता है, एक और स्वयं वह संख्या, इसके अलावा कोई भी गुणनखंड नहीं होता है। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए LCM ज्ञात करने की भाग विधि पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, भाग विधि से LCM ज्ञात करने के लिए हम नीचे दिए गए चरणों को फॉलो करते हैं। एक बार देख लीजिए कौन कौन सा नियम है। पहला नियम है, सबसे पहले हम दी गई संख्याओं को साथ में लिखेंगे, एक साथ लिखेंगे। इसके बाद हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या से इसमें भाग देंगे। फिर उसके बाद कम से कम 2 संख्याओं में भाग लगना चाहिए, उस संख्या से भाग देंगे। अब जो भागफल प्राप्त होगा उसे दी गई संख्या के नीचे लिख देंगे। जो संख्या विभाज्य नहीं होगा उसे दिए गए संख्या के नीचे जस का तस लिख देंगे।
अब प्राप्त भागफल के साथ भी यही प्रक्रिया तब तक दोहराएंगे जब तक सारे भागफल संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं न प्राप्त हो जाए। अंत में सभी भागफल और प्राप्त सह अभाज्य संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे और फाइनली प्राप्त संख्या हमारा एलसीएम होगा। तो दोस्तों चलिए अब प्रैक्टिकल के रूप में हम इसे सॉल्व करते हैं। ये थ्योरी था। अब देखिए पहला एग्जाम्पल के तौर पे है 12, 18, 30, 45 का एलसीएम भाग विधि से ज्ञात करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम किस प्रकार से करते हैं। दोस्तों इसका सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले यहाँ 12, 18, 30, 45 है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। तो 2 से देखते हैं लगेगा कि नहीं। 2 से 12 में लग जा रहा है, 18 में लग जा रहा है, 30 में भी लग जा रहा है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से यहाँ लगाएंगे। तो देखिए 2 से भाग देने पर जब 12 में 2 से भाग देते हैं तो 6 आता है, फिर 18 में 2 से भाग देते हैं तो 9 आता है, और 30 में 2 से भाग देते हैं तो 15 आता है, और 45 में 2 से भाग नहीं लगेगा तो 45 को जस का तस वैसे ही लिखेंगे। अब दोस्तों फिर देखिए 6, 9, 15 और 45 में 2 से तो अब लगेगा नहीं, क्योंकि कोई दो संख्या नहीं मिल रही है जिसमें 2 से जो भाग लग जाए। अब जो है 3 से देखेंगे। 3 से 6 में भी लग रहा है, 9 में लग रहा है, 15 में भी लग रहा है और 45 में भी लग रहा है। तो 3 से लगाएंगे। 3 भी अभाज्य संख्या है, 2 के बाद 3 ही अभाज्य संख्या आता है। अब देखिए 3 से 6 में 2 बार में लगेगा, 9 में देखिए 3 बार में लगेगा, फिर 15 में देखिए 5 बार में लगेगा, और 45 में देखिए 15 तिया 45। अब दोस्तों अब 3 से फिर लग जाएगा, क्योंकि 3 यहाँ है और 15 में भी 3 मौजूद है। तो 3 से फिर लगाएंगे। 2, 3 एक 3, 5 और फिर 5 तिया 15। अब देखिए दोस्तों 2 बार 5 है तो फिर 5 से लगाएंगे। 2 को जस का तस लिखेंगे, 1 है तो 1 लिखेंगे। 5 में अगर 5 से भाग देते हैं तो 1 बार में कटेगा, तो 1 फिर 5 से। अब जो है दोस्तों गुना करेंगे। देखिए 2 ऊपर में है, फिर 3 है, फिर 3 है, फिर 5 से लगा है, फिर 2 से लगा है। अब सबको लिखने के बाद गुना के बीच में गुना का चिन्ह देंगे और सबको लिखेंगे। अब गुना करेंगे। 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6 हुआ, 6 को 3 से गुना करेंगे 18 हुआ, और 18 को 5 से गुना करेंगे तो 90, और 90 को 2 से गुना करेंगे तो 180। तो 180 हमारा आंसर हुआ, और यही जो है भाग विधि से एलसीएम है। 12, 18, 30 और 45 का भाग विधि से एलसीएम 180 ज्ञात किए हैं। अब दोस्तों आगे देखते हैं। अब जो है एचसीएफ ज्ञात करने की भाग विधि को हम लोग देखेंगे। एचसीएफ ज्ञात करने की भाग विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात करने के लिए नीचे दिए गए नियमों को फॉलो करिए। सबसे पहला नियम है, सबसे पहले हम दिए गए संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या से दी गई अन्य संख्या में भाग देंगे और शेषफल प्राप्त करेंगे। सेकंड नंबर स्टेप है, अब प्राप्त शेषफल का दिए गए अन्य भाज्य संख्या से भाग देंगे और पुनः शेषफल प्राप्त करेंगे। और थर्ड नंबर स्टेप है, यह प्रक्रिया तब तक दोहराएंगे जब तक अंतिम शेषफल 0 न प्राप्त हो जाए। और चौथा स्टेप है, इस स्थिति में हमारा अंतिम भाज्य एचसीएफ होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं 12, 18, 30 और 45 का एचसीएफ भाग विधि से ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ सबसे छोटी संख्या 12 है और 12 के बाद फिर 18 है। तो 12 से 18 में पहले भाग विधि से एचसीएफ ज्ञात करते हैं, यानी मौसा ज्ञात करते हैं। तो देखिए इसको प्रैक्टिकल के तौर पे देखते हैं। यहाँ जो है 12 से 18 में भाग देने पर एक बार में लगेगा 12 कन 12,
तो यहाँ 12 लिखेंगे और इसमें से जो है घटाएंगे, 18 में से 12 घटेगा तो 6 बचेगा। अब यहाँ जो 12 है उसको यहाँ इस बॉक्स में फिर एक बॉक्स बनाने के बाद इस बॉक्स में लिखेंगे और इस 6 से भाग देंगे। तो 6 से 2 बार में कट जाता है 12, तो पूरा पूरा कट गया। जब तक पूरा पूरा नहीं कटे तब तक जो है भाग देते रहना है शेष में, और यहाँ जो बचा रहेगा उस संख्या को लिख करके। तो यहाँ जो है 6 हुआ और 6 को फिर जो है अगली जो संख्या शेष बचा है यहाँ 30, उसमें 6 से भाग देंगे। तो 6 से भाग देने पर देखिए 5 बार में पूरा पूरा कट जा रहा है। तो यहाँ जो है कट गया, फिर 6 ही मौसौ बचा इसमें 6 और 30 में, तो फिर 6 से एक अगली संख्या 45 है तो 45 में भाग देंगे। और इस बार देखिए 7 बार में लगेगा, 7 छक्के 42 होता है, 3 शेष बचा और फिर एक बॉक्स बनाएंगे और ये जो 6 है इसको इस बॉक्स में लिखेंगे। अब 3 का को 2 बार पढ़ते हैं, 3 दूना 6, तो 6 आ गया। अब कट गया, शेष जो है 0 हो गया। तो यहाँ जो लास्ट में 3 बचा है यह सभी संख्याओं का मौसौ हुआ, इसलिए अभिष्ट मौसौ जो है फाइनल एचसीएफ यानी फाइनल मौसौ हमें 3 प्राप्त हुआ है। यही आंसर होगा। अब फिर आगे देखते हैं दोस्तों। अब एलसीएम और एचसीएम ज्ञात करने की अभाज्य गुणनखंड विधि को देखेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये कक्षा 10 में भी 2 नंबर का पूछता है अभाज्य गुणनखंड से, अभाज्य गुणनखंड विधि से लॉस और मौसौ ज्ञात करने के लिए। तो देखिए यहाँ 12, 18, 30 और 45 का अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले 12, 18, 30 और 45 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ जो है 2 से लगाएंगे तो 6 बार में लग जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 3 बार में लग गया, यानी 3 अभाज्य संख्या मिल गया। तो अब जो है इसको 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 और गुना 3। फिर 18 में देखिए, 18 में 2 से लगेगा, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और 18 में भाग लग रहा है तो 9 बार में लगा। फिर 3 से लगाएंगे क्योंकि अब 2 से लगेगा नहीं, तो 3 से 3 बार में लग गया और 3 यहाँ अभाज्य संख्या मिल गया। तो अब नहीं लगाएंगे, जब अभाज्य संख्या मिल जाए अंतिम में तो तब नहीं लगाना है। तो फिर देखिए 18 को लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3। फिर अगली संख्या 30 में सबसे पहली अभाज्य संख्या 2 से लग जाएगा तो 15 बार में लगा। फिर देखिए फिर 15 में 3 से लगेगा तो 5, और 5 जो है अभाज्य संख्या मिल गया। तो अब जो है 30 को क्या लिख सकते हैं, 30 को लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 5, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब 45 में लगाएंगे, 45 में 2 से तो लगेगा नहीं तो 3 से लगाएंगे, 3 से 15 तिया 45, फिर 3 से लगेगा तो 3 से लगाएंगे 5, 5 अभाज्य संख्या मिल गया। तो अब जो है 45 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 45 को लिख सकते हैं 3 गुना 5 यानी 45 हो गया। तो दोस्तों अब जो है इसको पावर के रूप में भी लिख लेते हैं। 2 बार था, 2 पर पावर 2 मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ जो है 3 2 बार है तो 2 गुना 3 पर पावर 2। उसके बाद सब एक बार है तो इस पर पावर के रूप में नहीं लिखेंगे, इस पर लिख लेते हैं 3 पर पावर 2 हो जाएगा और मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ जो है जो कॉमन मिलेगा उसमें हाईएस्ट पावर लेंगे और जो कॉमन नहीं मिलेगा उसको वैसे ही लिखेंगे। तो यहाँ देखिए 2 मिल रहा है, सब में नहीं मिल रहा है, 2 संख्या 2 इसमें है और इसमें है। हाईएस्ट पावर 2 पर पावर 2 है तो 2 पर पावर 2 लेंगे एलसीएम में। और फिर 3 देखिए 3 जो है 3 कहाँ मिल रहा है, 3 यहाँ मिल रहा है, 3 पर पावर 2, 3 पर पावर 2, तो 3 पर पावर हाईएस्ट पावर जो है 2 है तो 3 पर पावर हाईएस्ट पावर 2 लिए। उसके बाद देखिए फिर शेष जो बचा रहेगा उसको लेना पड़ेगा। तो शेष यहाँ 5 बचा हुआ है, यहाँ भी 5, तो 5 5 दोनों में है तो केवल 5 लेंगे, 2 बार 5 नहीं लेना है, कॉमन एक बार 5 लिए तो हो गया। अब जो है मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करने पर 2 पर पावर 2 का मतलब हुआ 4 और 3 पर पावर 2 का मतलब हुआ 9। तो 4 और 9 को मल्टीप्लाई करने पर फिर 5 भी बचा हुआ है तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब देखिए मल्टीप्लाई करने पर हो जाता है 4 पंचे 20, 20 को 9 से करते हैं तो 180 आता है, यही 180 एलसीएम हुआ। आप भाग विधि में देख चुके थे जो 12, 18, 30 और 45 का मौसौ 180 आया था, ये लॉस 180 आया था, तो यहाँ भी जो है
वही संख्या लिए हैं, तो इसलिए यहाँ भी 180 ही आना चाहिए, तो 180 आ गया है, तो ये मेरा लॉसर ठीक है। फिर अब आगे मौसो गुणनखंड विधि से देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसो कैसे ज्ञात करते हैं, यानी HCF कैसे ज्ञात करते हैं। यही संख्या लिए हैं 12, 18, 30 और 45 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF ज्ञात करना है, यानी मौसो ज्ञात करना है। तो जैसे बताए थे लॉसर ज्ञात करने के लिए, उसी तरह से सेम प्रोसेस करेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 12 का, तो 2 से लगेगा 6 हुआ, फिर 2 से लगेगा 3, उसके बाद 18 का निकालेंगे तो 2 से लगेगा 9, फिर 3 से लगेगा 3, उसके बाद 30 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से लगेगा 15, फिर 3 से लगेगा 5, फिर 45 का निकालेंगे तो देखिए 3 से लगेगा 15 हुआ, फिर 3 से लगेगा तो 5 हुआ। अब सबको एक साथ यहाँ लिख लेते हैं। 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 3 लिख सकते हैं। 18 को लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3, और 30 को लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 5, और 45 को क्या लिख सकते हैं, 45 को लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 5। तो दोस्तों अब जो है मौसो वैसी संख्या हो जो होता है जो सब में कॉमन हो। तो यहाँ सब में केवल 2 तो सब में है नहीं, लास्ट वाला 45 वाला में 2 नहीं है, और 30 में, 18 में, 12 में है, तो 2 नहीं कॉमन आएगा। 3 देखिए, 3 12 में भी था, 18 में भी है, 30 में भी है और 45 में भी है, यानी सब में 3 कॉमन मिल रहा है। तो जो कॉमन सब में मिल जाए वही मौसो होता है। तो यहाँ HCF यानी मौसो 3 हुआ इसका। 12, 18, 30 और 45 का मौसो 12, 18, 30 और 45 का मौसो 3 होगा, यही आंसर होगा। और आप भाग विधि में भी देखे थे, यही संख्या लिए थे और मौसो 3 आया था। तो दोस्तों इस तरह से आप लॉसो एवं मौसो भाग विधि द्वारा और अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, दोनों विधि से बनाना सीख गए। अब हम आपको 2 क्वेश्चन HW के रूप में दे रहे हैं, जिसको आप खुद से बना करके देखिएगा बना पा रहे हैं कि नहीं। अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM और HCF दोनों ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन है 24, 15 और 36, यानी 24, 15 और 36 का लॉसो और मौसो दोनों निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से, और भाग विधि से भी निकाल करके देख लीजिएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है 90 और 144 का अभाज्य गुणनखंड विधि से लॉसो और मौसो ज्ञात करना है। ये दोनों हम HW के तौर पे देते हैं आपको, खुद से बना करके देखिएगा बनता है कि नहीं। इस तरह से ये लॉसो और मौसो का ये पार्ट 1 वीडियो यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।